एक और फ्राइडे आया और दाइमा का एपिसोड देखकर हमें कब चला गया हमें पता ही नहीं चला, जिसमें कमाल के रोमांच के साथ फुल ऑन एक्शन, सस्पेंस और जोक्स भी थे। जैसे जैसे दाइमा के एपिसोड्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सवाल के जवाब भी धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं। तो दाइमा का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है और तैयार हो जाइए सुपर सैयन बनने के लिए। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड का नाम है लाइटनिंग और एपिसोड शुरू होता है पिछले एपिसोड के अंत से, जहां उनका शिप क्रैश हो जाता है क्योंकि शिप के अंदर सामान कुछ ज्यादा ही हो जाता है। शिप क्रैश होने के बाद पैंजी उन्हें बताती है कि शिप में ओवरवेट होने की वजह से ये क्रैश हो गया है, लेकिन जो सामान उसने रखवाया है वो सारा काम का है, जैसे कि रिपेयर करने का सामान, कैंपिंग करने का सामान और दवा दारू। और बाथरूम का सामान कैसे भूल सकते हैं, तौलिया और टॉयलेट पेपर। अब पैंजी शिप को ठीक करने लगती है और उसी बीच बातें शुरू हो जाती हैं, जिसमें पैंजी गोकू से पूछती है कि तुम शिन को सुप्रीम काय क्यों बुलाते हो, जहाँ गोकू से बताते हैं कि उसकी दुनिया में भी कायोस रहते हैं। कुछ गार्डियंस होते हैं जैसे कि डंडे और कुछ उनसे ऊपर होते हैं जो कि सुप्रीम काय है, जिसे शिन कंफर्म भी करता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि काय ने अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों का नाम क्यों नहीं लिया, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स। मतलब यार पहले तो ये फ्यूजन वाली बात हो गई और अब ये, जो कि ऑडियंस को और ज्यादा कंफ्यूज करने लगा है। अब देखते हैं ये स्टोरी सुपर से जाके कैसे कनेक्ट होती है। अब इतना खाने के बाद गोकू को 2 नंबर लग जाती है, जहाँ गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि वो कहाँ पे जाके इस काम को निपटाए, जिस पर पैंजी उसकी माँ की तरह उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हें निकलने से पहले करना चाहिए था। अब गोकू कहता है कि क्या उसके पास टॉयलेट पेपर है, जिस पर वो कुछ कहती तो नहीं लेकिन कुछ कर जरूर देती है। गोकू के मुंह पर टॉयलेट पेपर फेंक के मारती है वो। उसके बाद गोकू खुशी खुशी अपना काम निपटाने के लिए चला जाता है। और भाई कहना पड़ेगा यही है हमारा वो प्यारा गोकू, जिसकी हरकतों से हर कोई परेशान हो जाता है। और ऐसे छोटे छोटे पल हमें ओजी ड्रैगन बॉल की याद दिला देते हैं। अब वहाँ पर गोमा की आर्मी आ जाती है, जो उनसे पूछताछ करने के लिए रुक जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर उन्हें ग्लोरी और शिन की शक्ल देखकर लगता है कि ये 3rd डीमन रेल्म के लोग तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर ग्लोरी उन्हें कहता है कि मैं 1st डीमन रेल्म से हूँ और शिन 2nd। और पैंजी अपने गले का पट्टा दिखाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो 3rd डीमन रेल्म की है। अब ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगती है कि 3 डीमन रेल्म के अलग अलग लोग एक साथ घूम रहे थे, जहाँ शिन अपनी चालाकी भरी बातों से उन्हें बहका देता है और कहते हैं कि हम यहाँ घूमने आए हैं और पैंजी उनकी गाइड है। अब वो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने एक लाल डंडे के साथ एक बच्चे को घूमते फिरते देखा है कहीं पर, और हाँ वो गोकू की ही बात कर रहे हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जो भी गोकू को पकड़वाएगा उसे 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। वैसे ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें जीटी में भी देखने को मिला था, वो भी एपिसोड 4 के अंदर। अब उनकी पूछताछ पूरी होने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद झाड़ियों में से निकलता है हमारा प्यारा छोटा सा नन्हा सा गोकू और वो उन तीनों से पूछता है कि क्या चल रहा है, जहाँ पैंजी से बोलती है कि बाल बाल बच गए बच्चे, नहीं तो गोमा के बंदे तुम्हें छोड़ते नहीं। अब उनका सफर दोबारा शुरू होता है क्योंकि शिप ठीक हो चुकी होती है। अब शिप में जाते जाते पैंजी के मन में एक सवाल आता है और वो शिन से पूछती है कि क्या तुम सच में पेड़ पे ही पैदा होते हो, जहाँ शिन उसे बताता है कि हाँ हम पेड़ पर ही पैदा होते हैं, लेकिन कई सेंचुरी में एक बार, वो भी ग्लिंड पेड़ पर। जहाँ गोकू इस बात पर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल पेड़ की तरह ही है, क्योंकि ये खाता कुछ नहीं है, सिर्फ पीता ही पीता है। अब काइस के ओरिजिन पे एक शॉर्ट भी बनाई थी मैंने, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब बात आगे बढ़ती है और शिन बोलता है कि डेगिसू उसका छोटा भाई है। जब शिन 216 साल का हो चुका था तब सेम पेड़ पर वो पैदा हुआ। जहाँ गोकू एक और बात शिन से पूछता है कि क्या कबीटो भी उसका परिवार वाला है, जहाँ शिन उसे और अच्छी तरीके से समझाता है कि 5 ग्लिंड ट्री हैं और जो एक ही पेड़ से पैदा होते हैं वो एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जहाँ वो ये भी बताता है कि डेगिसू बाकी लोगों से अलग था और उसने फैसला किया कि वो डीमन रेल्म में ही रहेगा। इसके बाद वो ये भी बताता है कि उसकी बड़ी बहन डॉक्टर एरिंसू है, जो कि एक बावली साइंटिस्ट है और ये दोनों ही कुछ ज्यादा अलग नहीं है और इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ही खुराफात है, इसलिए इसने भी यही फैसला किया कि ये भी डीमन रेल्म में ही रहेगी। शिन ये भी कहता है कि ग्लिंट्स के अंदर जेंडर्स नहीं होते, कौन मेल है कौन फीमेल है किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद गोकू कहता है कि शिन तुम्हारे भाई बहन तो बड़े चुलवाज हैं। अब रात होने लगती है तो वो जगह ढूंढते हैं रात बिताने के लिए और वो गुफा में रुकते हैं। अब वहाँ खाना पीना चलता है। उसके बाद हमारा छोटा गोकू सोने चला जाता है। अब पैंसी ग्लोरियो से पूछती है कि क्या वो सच में डीमन रेल्म 1 से है, जहाँ ग्लोरियो से बताता है कि वो पैदा तो 3rd डीमन रेल्म में हुआ था, लेकिन 1st डीमन रेल्म के एक बंदे ने उसे हायर किया, जिस वजह से अब वो 1st डीमन रेल्म में रहता है। लेकिन जब पैंजी ने उससे पूछा कि वो कौन बंदा था तो उसने बताया नहीं, जिसके बाद शिन पूछता है कि वो गोमा को क्यों हराना चाहता है, जहाँ ग्लोरियो से जवाब देता है कि भाई सिंपल है, वो बुरा है। अब सब मस्त सो रहे होते हैं तो ग्लोरियो गुफा के बाहर जाता है और उस बंदे को कॉल मिलाता है, जिसकी वजह से वो 1st डीमन रेल्म में रहता है। जिसके बाद हम सभी को पता चलता है कि ये कोई और नहीं, हमारी प्यारी चमक छल्लो डॉक्टर
डॉक्टर एरिंसु है। मैंने कहा था ना ये बहुत कांडी बंदी है। शिन सोने का नाटक कर रहा होता है और ग्लोरियो की आहट को सुन लेता है, लेकिन उसके बाद अचानक से गुफा के अंदर से एक सांड बाहर आता है, वो भी 2 पैरों पर चलने वाला, जिसे देखकर पेंजी की फटके 18 हो जाती है। अब गोकू उसे देखकर कहता है कि अबे ये तो गाय है, जिससे उस सांड की किलस जाती है। अब ग्लोरियो उस सांड को कहता है कि आजा बाहर चल, तुझे बताता हूँ। जहाँ गोकू कहता है कि नहीं, इसे मैं संभालता हूँ, तेरे बस का नहीं है, जिससे ग्लोरियो की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहता है कि आजा तू ही लड़ मुझसे गोकू। जिसके बाद गोकू कहता है कि मैं सिर्फ एक हाथ से ही लड़ूंगा, देखते हैं तुझ में कितना दम है। और लड़ाई शुरू हो जाती है और सच में यार क्या एनिमेशन है यार, इसकी मजा ही आ जाता है यार देखते ही। गोकू ग्लोरियो की तारीफ करता है और तभी ग्लोरियो जादुई बिजली अपनी उंगली से बनाता है और गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उससे बच तो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये हमला पावरफुल है तो शिन उसे देखकर कहता है कि अब उसे देखना है कि ग्लोरियो कितना ताकतवर है। तो गोकू अपनी पूरी जान लगा देना वहाँ पर। अब गोकू अपना लंबा छोटा होने वाला डंडा निकाल लेता है और ग्लोरियो के अटैक से बचते हुए उसे भर के मारता है। अब ग्लोरियो का अटैक गोकू के हाथ पर लगता है, जिस वजह से गोकू का डंडा दूर गिर जाता है। अब ग्लोरियो गोकू पर बड़े वाले बिजली का हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा छोटा गोकू बनता है छोटा सुपर सैयन। पिछले एपिसोड में चंद सेकंड के लिए गोकू को सुपर सैयन में तब्दील होता देख इतना सुकून नहीं मिला था जितना इस एपिसोड में गोकू को सुपर सैयन बनते देखकर हुआ है। अब ग्लोरियो गोकू पर हमला कर देता है और गोकू बड़े प्यार से उसे डॉज कर लेता है और टेलीपोर्ट होकर ग्लोरियो के पीछे आ जाता है, जिससे ग्लोरियो को समझ आ जाता है कि गोकू क्या चीज है और वो हार मान लेता है। जिसके बाद पेंजी और ग्लोरियो उसकी ताकत को देखकर हैरान हो जाते हैं और जिसके बाद ग्लोरियो को पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं था, तो वो और हैरान हो जाता है। अब गोकू सांड को कहता है कि आजा सांड, लेता हूँ तेरी सॉरी भावनाओं में बह गया था, आजा सांड मैदान में दिखाता हूँ तुझे। लेकिन उस सांड की इतनी फट चुकी होती है, सॉरी जबान फिसल गई। अब उस सांड की इतनी फट चुकी होती है गोकू से कि वो कहता है कि उसका पेट फुल है, क्योंकि उसने एक बड़ा सा जानवर नाश्ते में खा लिया था और आज उनका ये लकी दिन है कि वो उन्हें छोड़ रहा है, जिससे हमें एक जने की याद तो जरूर आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सीटन की, हमारा वर्ल्ड चैंपियन। जिसके बाद फाइनली हम पृथ्वी पर आते हैं और बुल्मा को शिप को ठीक करते हुए देखते हैं, जहाँ हम छोटे वेजिटा को भी देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब शिप ठीक हो जाती है और वेजिटा, पिकलो और कबीटो डीमन रियल्म के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किसी खराबी के कारण वो शिप दोबारा जमीन पर लैंड कर जाती है, जिसे देखकर बुल्मा बड़ी हैरान हो जाती है और एपिसोड एंड हो जाता है। जैसे जैसे ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एडवेंचर के साथ साथ एक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सभी के सवाल खत्म होने वाले हैं नहीं, जैसे कि कब आएगा वेजिटा और बाकी सभी लोग डीमन रियल्म में। आखिर डॉक्टर एरिंसु और ग्लोरियो में कनेक्शन क्या है और उनका मकसद क्या है? क्या ग्लोरियो उससे भी ज्यादा ताकतवर है जितना वो दिखा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत से लोगों के दिलों में छाया हुआ है, कहाँ है गोहान? खैर, इन सभी का जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे मिलता ही रहेगा, लेकिन अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।